द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 3। ये एपिसोड या तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा या फिर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि कैसे इस सीरीज का गेम की ओरिजिनल स्टोरी के साथ कनेक्शन इसे वन ऑफ द बेस्ट वीडियो गेम अडैप्शन बनाता है। और भाई इसके क्रिएटर्स ने अगले एपिसोड में एकदम 180 डिग्री टर्न लेकर बिल और फ्रैंक की स्टोरी लाइन ही चेंज कर दी। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से ये एपिसोड भी कमाल का था। भाई अगर चेंज करना है तो ऐसे करो। इतना बड़ा चेंज करने के बाद भी मेन स्टोरी लाइन में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। क्या कमाल का रोलर कोस्टर राइड एपिसोड था भाई। कभी सोचा नहीं था कि एक अधेड़ उम्र कपल की स्टोरी देखकर गंगा जमुना बहने लग जाएंगे। पिघला दिया भाई दोनों एक्टर्स की एक्टिंग ने। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ये सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का शो नहीं है। इस स्टोरी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है इसके कैरेक्टर्स। शो क्रिएटर्स ने बिल और फ्रैंक जैसे साइड कैरेक्टर्स को लेकर क्या बढ़िया स्क्रीन प्ले किया है। मान गए भाई, एकदम वो अप के ओपनिंग सीन की याद दिलाता है, बट द लास्ट ऑफ अस स्टाइल में उससे कहीं ज्यादा डार्क। प्रेजेंट टाइम। टेस की मौत के अगले दिन जोल और एली के बीच जबरदस्त ऑकवर्डनेस बन गया था। एली ने जोल को साफ साफ बता दिया कि वो टेस की मौत के लिए एली को जिम्मेदार ना समझे। ट्रक बैटरी हासिल करने के लिए फायरफ्लाइज की मदद करने का डिसीजन जोल और टेस ने खुद लिया था। इसमें एली की कोई गलती नहीं। जोल एली को बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गया। बिल और फ्रैंक के घर जाने से पहले जोल एली को लेकर गैस स्टेशन पर चला गया। बरसों पहले जोल ने यहाँ सप्लाईज छुपा कर रखे थे फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए। गैस स्टेशन में रखे विंटेज वीडियो गेम मशीन को देखकर एली को उसके दोस्त की याद आई। उसे भी मोर्टल कॉम्बैट 2 गेम बहुत पसंद था। अनफॉर्चुनेटली ये मशीन काम नहीं करती। जब जोल सामान ढूंढने में बिजी था तब एली घूमते घूमते गैस स्टेशन के बेसमेंट में चली गई। यहाँ रखे टैम्पॉन्स के बॉक्स को देखकर एली काफी खुश थी कि तभी उसे एक इन्फेक्टेड की आवाज सुनाई दी। मलबे के अंदर दबा होने की वजह से ये इन्फेक्टेड एली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर इसके पास जाकर इन्फेक्शन की थोड़ी छानबीन करने के बाद एली ने उसे मार दिया। ऊपर जोल को भी उसके सप्लाईज मिल गए। एली के मना करने के बावजूद भी जोल ने ली से छीनी राइफल वहीं छोड़ दी। वैसे भी इसकी गोलियां कहां से लाएगा। एली चाहती है कि जोल सेल्फ डिफेंस के लिए उसे भी एक बंदूक दे दे, बट जोल ने इस बात से साफ मना कर दिया। नो गन्स। रास्ते में एली ने जोल से सीबीआई आउटब्रेक वाले दिन के बारे में पूछा। फेडरा के स्कूल में गवर्नमेंट इन्हें ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताती। जोल को भी एग्जैक्टली पता नहीं कि इन्फेक्शन के फैलने की मेन वजह क्या थी। बाकियों की तरह ही जोल का भी मानना था कि कॉर्डिसेप्स इन्फेक्शन जरूर पैक्ड फूड सप्लाई के जरिए फैला होगा, शायद इन्फेक्टेड आटे या शक्कर की वजह से, जो कि मैक्सिमम घरों में यूज होता था। सितंबर 25, 2003 यानी थर्सडे के दिन वो इन्फेक्टेड फूड मार्केट में आया होगा। इसके अगले दिन ही फंगल इन्फेक्शन फैलने लगा। फिर सीबीआई से इन्फेक्टेड ह्यूमंस ने काट काट कर इस इन्फेक्शन को तेजी से सारी दुनिया में फैला दिया। फ्राइडे को आउटब्रेक की शुरुआत हुई और मंडे तक मानो सब कुछ खत्म हो गया। बस 2-3 दिन के अंदर दुनिया पूरी तरह से बदल गई। थोड़ा आगे चलते ही एली ने रास्ते के कॉर्नर पर पड़ी ढेर सारी लाशें या हड्डियां देखी। इन मासूम लोगों को यहाँ क्वारंटीन जोन ले जाने के बहाने लाया गया था, लेकिन क्वारंटीन जोन के फुल होते ही सोल्जर्स ने बचे हुए एक्स्ट्रा लोगों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया। बट गवर्नमेंट ने इन्हें जिंदा क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि सीबीआई इन्फेक्शन मुर्दा लोगों में नहीं फैलता, तो गवर्नमेंट के हिसाब से इन्फेक्शन को रोकने का सबसे तेज तरीका यही था। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि यहाँ पड़ी ये हड्डियां लिंकन टाउन के निवासियों की थी। 2003 सोल्जर्स एक एक करके टाउन के सारे घरों को खाली कर रहे थे। सोल्जर्स के जाने तक बिल चुपचाप अपने घर के बेसमेंट में छुपा था। सबके वहां से जाते ही बिल ने बाहर आकर सारे टाउन को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली। फिर धीरे धीरे टाउन के आसपास इलेक्ट्रिकल फेंसेस और जाल बिछाकर बिल ने इलाके को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया। यहाँ बरसों तक अकेली जिंदगी गुजारने के लिए बिल के पास भर भर के रिसोर्सेस और हथियार अवेलेबल थे। सर्वाइवल एक्सपर्ट होने की वजह से बिल को सिक्योरिटी सिस्टम का भी अच्छा खासा नॉलेज था। 2003 से लेकर 2007 तक बिल अकेला इस टाउन में मस्त जिंदगी गुजार रहा था कि तभी इसकी मुलाकात फ्रैंक से हुई। फ्रैंक उसके साथियों के साथ बॉस्टन जाने के लिए निकला था, बट अब ये अकेला ही जिंदा बच गया। बिल ने चेक करके देखा कि फ्रैंक इन्फेक्टेड नहीं है। फ्रैंक ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। फिर थोड़ा हिचकिचाने के बाद बिल उसे खाने पर अपने घर ले गया। बिल के कुकिंग स्किल्स और मेहमान नवाजी देखकर फ्रैंक हैरान रह गया। ऐसा खाना और वाइन तो इसने बरसों में नहीं देखा था। जाने से पहले फ्रैंक ने लिविंग रूम में रखा पियानो बजाने की रिक्वेस्ट की। बिल ने इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। थोड़ी देर बाद बिल भी पियानो बजाकर दर्द भरा गाना गाने लगा।
फ्रैंक समझ गया कि बिल एक वन साइडेड होमोसेक्सुअल लवर है। फिर बिल को शांत करने फ्रैंक ने उसे फौरन किस कर दिया। फ्रैंक ने बिल को नहाने भेज दिया एंड देन दे डू इट। देखते ही देखते इनकी अटैचमेंट फुल फ्लेज लव स्टोरी में बदल गई। 2010 बिल ये सुनकर काफी गुस्सा था कि फ्रैंक सीक्रेटली रेडियो पर किसी लेडी के साथ बात कर रहा था। फिर फ्रैंक के समझाने के बाद बिल लेडी और उसके पार्टनर से मिलने के लिए मान गया। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि टेस और जोल थे। दोनों ने बिल और फ्रैंक को ऑफर दिया कि अगर वो चाहें तो साथ मिलकर स्मगलिंग का काम कर सकते हैं। बिल और फ्रैंक से रिसोर्सेज के बदले जोल और टेस इन्हें क्वारंटीन जोन से चुराए हथियार और मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। बिल को इस डील में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट सिर्फ फ्रैंक के खातिर वो किसी तरह मान गया। बाय द वे, वो रेडियो सिग्नल में 80s और 70s गानों के कोड को यूज करने का आइडिया भी फ्रैंक का ही था। जाने से पहले जोल ने बिल को वार्निंग दी कि हथियारों से लैस रेडर से बचने बिल को उसके फेंसिंग सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। 2013 फ्रैंक ने सीक्रेटली बिल की गन के बदले जोल से स्ट्रॉबेरी सीड्स की डील कर ली। फिर फ्रैंक ने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज खिलाकर बिल को इमोशनल सरप्राइज दे दिया। बढ़ती उम्र की वजह से बिल की सेहत जवाब दे रही थी। एक रात रेडर्स ने इन पर हमला कर दिया। रेडर्स यानी ऐसे सर्वाइवर्स का ग्रुप जो बाकी ह्यूमंस को लूट कर अपना गुजारा करते थे। बिल के बनाए खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम ने इनके इलाके को सुरक्षित रखा, लेकिन रेडर्स के साथ चली लड़ाई में बिल को गोली लग गई। बिल को लग रहा था कि वो अब नहीं बचने वाला, लेकिन फ्रैंक ने दिमाग शांत रखकर बिल की जान बचा ली। 10 साल बाद अगस्त 2023 किसी बीमारी की वजह से फ्रैंक की बॉडी पैरालाइज हो गई थी। फ्रैंक जानता था कि इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। आखिर कब तक ये बिल के ऊपर बोझ बनकर रहेगा। फ्रैंक ने डिसाइड किया कि उसे अब और ये बोझ बनकर व्हीलचेयर वाली जिंदगी नहीं जीनी। फ्रैंक चाहता है कि बिल उसे नींद की गोलियां खिलाकर मार दे, बट मरने से पहले वो बिल के साथ शादी करके अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन गुजारना चाहता है। बिल किसी तरह दिल पर पत्थर रखकर फ्रैंक की ये विश पूरी करने के लिए भी तैयार हो गया। फिर दिन भर टाउन का चक्कर लगाने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। फ्रैंक के आखिरी मील में बिल ने बिल्कुल वही खाना बनाया था जो इन्होंने पहली मुलाकात में खाया था, रैबिट एंड वाइन। खाना पूरा होते ही वादे के मुताबिक बिल ने फ्रैंक को नींद की गोलियां डालकर वाइन का ग्लास थमा दिया। वाइन पीने के बाद फ्रैंक का ध्यान गया कि बिल ने ऑलरेडी बोतल में भी गोलियां डाली हुई थी, इंडिकेटिंग कि आज के दिन फ्रैंक के साथ साथ बिल भी अपनी जान दे रहा है। वैसे भी बिना फ्रैंक के अकेला जिंदा रहकर बिल क्या करेगा। फ्रैंक इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं था, बट फिर भी उसे बिल का ये जेस्चर काफी रोमांटिक लगा। फिर ये दोनों लव बर्ड्स मौत का प्याला पीकर बेडरूम में चले गए और एक दूसरे के साथ आखिरी पल बिताते हुए दम तोड़ दिया। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी बेस्ट लाइफ तो जी ली ना भाई, और क्या चाहिए किसी को। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। बिल के घर में घुसते ही जोल और एलिस समझ गए कि मामला गड़बड़ है। तलाशी लेने पर जोल को पता चला कि बेडरूम का दरवाजा लॉक था। तभी एली की नजर टेबल पर रखे लेटर पर पड़ी। बिल ने यह लेटर खास जोल के लिए लिखा था। फ्रैंक जैसे पार्टनर को बचाना ही बिल की जिंदगी का मेन मकसद था। फ्रैंक को खोने के बाद बिल की जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था, इसीलिए दोनों ने एक साथ दुनिया छोड़ दी। जाने से पहले बिल ने जोल के लिए अपने सारे हथियार और इक्विपमेंट छोड़ दिए थे ताकि उनकी मदद से जोल अपनी पार्टनर यानी टेस की रक्षा कर सके। लेटर में टेस का नाम देखकर जोल की आंखें भर आई। फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके जोल किसी तरह घर के बाहर चला गया। बिल के गैराज से जोल को काम चलाऊ ट्रक और बैटरी मिल गई। जोल ने एली को बताया कि इस ट्रक की मदद से वो टॉमी को ढूंढने वायोमिंग जाएंगे। टॉमी भी पहले फायरफ्लाइज का मेंबर था, तो हो सकता है कि वो अपने पुराने कनेक्शन का इस्तेमाल करके इन्हें लैब तक पहुंचा सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एली को 2 इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला कि वो कभी टेस्ट का टॉपिक नहीं निकालेगी, और दूसरा कि वो किसी को भी अपनी इम्यूनिटी वाली कंडीशन के बारे में नहीं बताएगी। फिर ये दोनों बिल के बेसमेंट में जाकर सफर के लिए सामान इकट्ठा करने लगे। मरने से पहले बिल रेडियो का टाइमर बंद करना भूल गया था, इसीलिए रिसेट ना होने की वजह से रेडियो पर 80s के गाने बज रहे थे, यानी कुछ तो प्रॉब्लम है वाले। बिल की हथियारों से भरी दीवार देखकर एली ने फिर से एक गन रखने की रिक्वेस्ट की, लेकिन जोल ने वापस उसे मना कर दिया। जाने से पहले एली ने नहा धोकर ये आइकॉनिक टी शर्ट पहन लिया। जब जोल नहाने में बिजी था तब एली ने चुपके से फ्रैंक की गन चुराकर अपने बैग में छुपा दी। फिर ये दोनों ट्रक में बैठकर गाने सुनते हुए वायोमिंग की ओर निकल पड़े।
एली पहली बार किसी गाड़ी में सवारी कर रही थी। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।